कि मनुष्य कैसे बना है और उसे सही में अगर वास्तव में अगर उसे सुखी होना है तो उसके लिए उसे क्या करना। हेलो एवरीवन, मैं हूँ तुषार अड़कने। आप देख रहे हैं सोशल डिज़ायर। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मनुष्य कैसे बना और मनुष्य को सही में खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। मनुष्य दो तथ्यों का बना है, पहला है मन और दूसरा है शरीर। यहाँ मनुष्य से मतलब है महिला और पुरुष दोनों। वास्तव में मनुष्य को खुश रहना है तो उसे उसके शरीर और मन को सुखी करना पड़ेगा। शरीर और मन को खुश करना होगा। फिर सवाल यह उठता है कि मनुष्य का मन क्या है। यह विचार लगातार दिमाग में चलता रहता है। उठते बैठते विचार यह आते जाते रहते हैं। जिस तरह से आकाश में बादल जो है वो आते जाते रहते हैं, ठीक उसी तरह। तो यह विचार आते कहाँ से है? वैज्ञानिक कहते हैं कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या हम सुनते हैं, हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वे विचार जो हमारे दिमाग में दबे हुए रहते हैं वही विचार आपको सपने में आते हैं। जो आपको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, वह उस चीज का सपना आपको नहीं दिखता है। जैसे कि अमेरिका में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, वहां पर क्या चल रहा है, इस चीज के सपने हमें नहीं आते क्योंकि वह हमारा वातावरण नहीं है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि सोच मनुष्य का प्राकृतिक गुण है, लेकिन यह स्वाभाविक नहीं है कि वह क्या सोचता है। यह उसका पर्यावरणीय गुण है। यह सामाजिक परिवेश का एक गुण है। जो विचार अमेरिका, जापान में किया जाता है, हम उस जैसा कुछ कृति नहीं करते हैं। हम वैसा नहीं सोचते हैं, हम वैसा नहीं देखते हैं, हम वैसा नहीं करते हैं जो वो लोग सोचते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा उस तरह का वातावरण नहीं है। उनका वातावरण अलग है और हमारा वातावरण जो है वो अलग है। उसी विचार को मनुष्य ने प्राप्त किया है जिसे वैज्ञानिकों ने ज्ञान कहा है। इस ज्ञान की गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, यहाँ गुणवत्ता की बात की गई है, मात्रा की नहीं। गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, मनुष्य उसे प्राप्त करेगा, उसका स्वीकार करेगा, उतना ही उसका मन भी विकसित होगा। मनुष्य के मन को विकसित करने के लिए सबसे पहली बात जो है वह है ज्ञान। उसे ज्ञान चाहिए। फिर दूसरी बात है शरीर। शरीर को सुखी करने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? तो उसकी बेसिक नीड जो होती है, बेसिक नीड क्या है? अन्न वस्त्र निवारा जिसे हम कहते हैं, ये हमारे बेसिक नीड है। और इस बेसिक नीड को हासिल करने के लिए हमें धन की जरूरत होती है। सुखी होने के लिए ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्य धन का संचय, ऐश्वर्य यह सब ऐश करने के लिए करता है। लेकिन ऐश करने से मनुष्य सुखी नहीं होता। वह दुख के सीढ़ी पर और ऊपर चढ़ता है, तब उसके समझ में आता है। तब तक उसके यह बात समझ में नहीं आती और उसे यह तब पता चलता है जब वह दुख के सीढ़ी पर चढ़ चुका होता है। इसी को उसका अज्ञान कहते हैं और कोई खुद को अज्ञानी मानने को ही तैयार नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने कहा है कि मनुष्य को सुखी करने के लिए ज्ञान चाहिए और शरीर को सुखी करने के लिए थोड़ा सा धन चाहिए। और यह जिसके पास नहीं है वह सुखी नहीं हो सकता। जब यह ज्ञान और धन उसे नहीं मिलता या वह प्राप्त नहीं कर सकता, तब धर्म संस्कृतिकार उन्हें दैव कर्म में फंसाते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बीच में कुछ भी नहीं है। अगर आपको सुखी होना है, अगर मनुष्य को सुखी होना है तो उसे हासिल करना होगा, प्राप्त करना होगा।
अन्यथा उसे दुख भोगना पड़ेगा। आगे वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आपके पास में धन है और इतना है कि उसे रखने के लिए भी आपके पास में जगह नहीं है और ज्ञान नहीं है, तब भी आप सुखी नहीं हो सकते। उसका कारण वह बताते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति उस धन का उपयोग खुद के सुखी होने में नहीं बल्कि दूसरों को दुखी करने में खर्च करते हैं। फिर वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आपके पास में ज्ञान है और धन नहीं है तब भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि चाहे आपके पास में कितना ही ज्ञान हो और धन ना हो तो आपके पास में आप निर्धन रहोगे और दरिद्रता रहेगी, और दरिद्रता और निर्धनता में मनुष्य व्यक्तिगत विकास नहीं कर सकता। तब यह सवाल उठता है कि मनुष्य ज्ञान के बदौलत धन की उत्पत्ति कर सकता है। तो यह फिलॉसफी सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, परंतु अर्थशास्त्रज्ञों ने कहा है कि अगर आपको मौका ही प्राप्त नहीं होने दिया जाए तो आप धन का संचय कैसे करोगे। उदाहरण के तौर पर पेड़ के बीज कितने ही अच्छे क्यों ना हो, उसे हथेली में लेकर घूमने से वह पेड़ नहीं बन जाता, क्योंकि उसे मौका नहीं मिलता। मौके का मतलब उसे वातावरण प्राप्त नहीं होता। ठीक वैसा ही ज्ञान के बारे में मनुष्य को है, वैसा ही ज्ञानी मनुष्य का है। उसे मौका चाहिए होता है, और मौका देना नहीं देना या मौका ठुकराना यह राज्यकर्ताओं के हाथ में होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य के पास में ज्ञान और धन आने के बाद में वह सुखी होगा ही ऐसा नहीं है। जैसे कि मकान बनाने के लिए रेती, सीमेंट, ब्रिक्स, इन सभी चीजों की जरूरत होती है, और इनका संचय मात्र करने से घर तैयार नहीं हो जाता है, मकान नहीं बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें कष्ट करने पड़ते हैं। वैसा ही मनुष्य के पास में ज्ञान और धन प्राप्त कर लेने से ही वह सुखी नहीं हो सकता, उसे और भी चीजों की जरूरत होती है। मतलब यह है, जितना अच्छा हम अन्न खाएंगे उतना अच्छा शरीर बनेगा, और जितना अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना अच्छा मन बनेगा। हमें मौका ही हासिल नहीं होने दिया जाता, चाहे हमारे पास में ज्ञान हो, धन हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो राज्य करता है उन्होंने हमें मौका ही हासिल नहीं होने दिया, तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। तो यह भी वन ऑफ द रीज़न है कि हम अभी तक उतना ग्रो नहीं कर पाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए सोशल डिज़ायर के साथ में। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट सब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग।